डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अभिषेक क्लास में आपका स्वागत है। आज एक टॉपिक जीव विज्ञान के ऊपर बनाया है, बायोलॉजी के ऊपर, है ना। विज्ञान आपका कनिष्ठ सहायक में आएगा और कनिष्ठ सहायक की तैयारी भी साथ में हम लोग करवा ही रहे हैं, तो मैंने सोचा इसके ऊपर भी थोड़ा सा शुरू किया जाए, है ना। तो मैंने इसमें एक बेसिक बेसिक क्वेश्चंस निकाले हैं। बेसिक क्वेश्चंस आपके कुछ लिख लेते हैं थोड़े से। तो शुरू करते हैं जीव विज्ञान में। सबसे पहला है, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। फिर है वनस्पति विज्ञान का जनक, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस। ठीक है। फिर है चिकित्सा शास्त्र का जनक, यह हिपोक्रेटस। ठीक है, हिपोक्रेटस। और जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं उनको कसम भी किसकी खिलवाई जाती है? हिपोक्रेटस की ही कसम खिलवाई जाती है। अनुवांशिकी का पिता, ये सब आपको आते ही होंगे। अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए थे? किस पे किए थे? मटर के पौधे पर। ठीक है। अनुवांशिकता। परिसंचरण तंत्र का जनक, परिसंचरण तंत्र का जनक, यह विलियम हार्वे। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। द्विनाम पद्धति का जनक, द्विनाम पद्धति का जनक, यह है कैरोलस लिनियस। कार्ल वान लीने भी इनका नाम ही है। ठीक है। अगला है, कोशिका की खोज किसने की? ये आपको अच्छी तरीके से आता होगा। 1665 में कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और 1831 में कोशिका की खोज, मैं लिख देता हूं हल्का हल्का, 1665 रॉबर्ट हुक, है ना। और केंद्र की खोज 1831 रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम यहां से। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? कोशिका को निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? ये करता है कोशिका भित्ति। अच्छा, कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति किन में पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में, है ना। अगला प्रश्न है हमारा, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? यदि माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा काम नहीं होगा? ये होगा भोजन का ऑक्सीकरण। भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। ठीक है, ये आपके प्रश्न है, ध्यान रखिए। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनमें से पूछा भी जा सकता है। ठीक है। 15 नंबर की आपकी कंप्यूटर और
जो है साइंस आएगी, तो साइंस भी करवा देंगे, थोड़ा कंप्यूटर भी करवा देंगे, है ना, लेकिन थोड़ा तेज भी चलना पड़ेगा हम लोगों को। अच्छा, किसने कहा कि सभी जंतु एवं पौधे कोशिकाओं के बने हैं? ये थियोडर स्वान, स्लाइडेन और स्वान का नाम आपने सुना होगा, कोशिका का सिद्धांत दिया था स्लाइडेन और स्वान ने। अगला प्रश्न है, कोशिका की आत्महत्या की थैली, कोशिका की आत्महत्या की थैली, यह है लाइसोसोम, लाइसोसोम। अगला प्रश्न है हमारा इसमें, प्रोटीन का निर्माण कहां होता है? ये होता है राइबोसोम। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, राइबोसोम के बाद सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? आपको पता ही अच्छे से, शुतुरमुर्ग के अंडे की, शुतुरमुर्ग के अंडे की, है ना। और सबसे छोटी कोशिका? माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकोमा। ठीक है, और सबसे बड़ी कोशिका? शुतुरमुर्ग के अंडे की। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कोशिका झिल्ली किसकी बनती है? कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन और वसा की। ठीक है, अगला प्रश्न लेंगे। अच्छा, ऐसा प्रश्न आ सकता है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में विभेद निम्न में से कौन करेगा? तो कोशिका भित्ति करेगी, वही जवाब रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। सॉरी। फिर है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? ये होती है अर्ध पारगम्य झिल्ली, जिसके आर पार से कुछ चीजें आ जा सकती हैं। ठीक है, फिर है, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति बनी होती है निर्जीव पदार्थों की, जैसे सेल्यूलोज हुआ, है ना, निर्जीव पदार्थों की। आगे लिखेंगे, शैवाल और हरे पादपों की कोशिका भित्ति, व हरे पादपों की ये बनी होती है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की। और अगर प्रश्न आएगा, जीवाणु और कवकों की कोशिका भित्ति, जीवाणु और कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये होती है कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, ठीक है, अगला प्रश्न लेंगे हम। मिटा देता हूं मैं पहले यहां से। ठीक है, आप एक एक प्रश्न इसमें से लेते रहिए, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, इन्हीं में से पूछा जाएगा कुछ ना कुछ। जी, हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बने होते हैं?
ये मिलकर बने होते हैं CHO से, और इनका अनुपात क्या होता है? 1:2:1। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? ये ये जो है 3 प्रकार के होते हैं। ये होते हैं मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट लिख लेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इसमें लिख लीजिए आप माल्टोज और लैक्टोज, जो दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है, लैक्टोज। ठीक है, इसमें लिख लीजिए स्टार्च और सेल्यूलोज। ठीक है, ये आ गया आपका अगला प्रश्न। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत आलू हुआ, केला हुआ, चावल हुआ, गेहूं हुआ, ये सब कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत होते हैं। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। वसा कौन से कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होती है? किसमें घुलनशील होती है? क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, पेट्रोलियम। ठीक है, अगला। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? का सर्वप्रथम प्रयोग ये किया था बर्जीलियस ने। बर्जीलियस। और कब किया था? 1938 में बर्जीलियस ने। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोटीन किसके संयोजन से बनती है? ये एक बार पहले पेपर में आ रखा है। प्रोटीन किसके संयोजन से बनती है? यह है अमीनो अम्ल। ठीक है, बिठा देते हैं इसको, देख लीजिए एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें है प्रोटीन की कमी से शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है? प्रोटीन यदि नहीं खाएंगे तो शरीर का विकास रुक जाएगा। आपने देखा होगा जो जिम करते हैं उन लोगों को प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा दिया जाता है, शरीर के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये प्रश्न आ रखा है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये होता है एक तो मैरिस्मस, है ना, और सूखा रोग। सूखा रोग होता है तथा क्वाशरकोर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक किस में होती है? प्रोटीन सर्वाधिक किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है सोयाबीन। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होता है? वसा जमा कहाँ होती है? सिंपल जवाब, वसा ऊतक में। ठीक है, अगला प्रश्न,
भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? मतलब यदि इसका कहने का मतलब है यदि हम वसा खाएं और यदि हम कार्बोहाइड्रेट खाएं तो हमें किससे ज्यादा ऊर्जा मिलेगी? तो हमें वसा से ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, ये इसका जवाब है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हमारा शरीर, जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, मैंने मान लीजिए केला खाया, तो कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करेगा शरीर ऊर्जा के लिए, है ना। लेकिन जब मेरा व्रत है, मान लीजिए अब कार्बोहाइड्रेट मेरे शरीर के अंदर नहीं है, तो मेरा शरीर अपने आप ही वसा का अवशोषण करना शुरू कर देता है, वसा का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, उससे ऊर्जा लेना शुरू कर देता है। और वसा अधिक ऊर्जा देती है कार्बोहाइड्रेट से, ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, अगर एक प्रश्न आए आपके पास कि त्वरित ऊर्जा के लिए क्या खाना चाहिए, तो अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, अभी के अभी आप बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हो, तो आपको वसा नहीं खानी है। वसा मतलब तेलीय चीज, वसा नहीं खानी है, घी खा लिया तो नहीं, केला खाना है, मतलब कार्बोहाइड्रेट खाना है। तो ये वाले प्रश्न का जवाब ऐसे होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है? मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 20 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 10 प्रकार तो हमें बाहर से मिलते हैं भोजन से, और 10 प्रकार हमारा शरीर स्वयं बनाता है, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे, 20 प्रकार टोटल होता है। भोजन से हम प्रोटीन को किस रूप में लेते हैं? अमीनो अम्ल के रूप में लेते हैं, ये ध्यान रखेंगे। शहद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? शहद में जो शर्करा पाई जाती है ना, वो फ्रक्टोज होती है। ये पेपर में पूछा जा चुका है, फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है शहद में, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसलिए रखते हैं क्योंकि एक बिल्कुल नया टॉपिक शुरू कर देंगे फिर हम, अदरवाइज अगर हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा ही है, बहुत बेसिक आज मैंने आपको बताया विज्ञान के बारे में। इस थोड़ा सा बेसिक को आप देख लीजिएगा, है ना। कल परसों तरसों रोज मिलते रहेंगे, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा कवर करवाया जा सके, है ना। ज्यादा से ज्यादा आप भी देख लीजिए, याद कीजिए, रिवीजन कीजिए बहुत ज्यादा, बस रिवीजन जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा परिणाम होगा। धन्यवाद।